हमने अभी तक कवर किया है स्टेट और बाइंडिंग को हमने कवर कर लिया था। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जब वैल्यू टाइप को हमने बाइंड करना है व्यू के साथ, तो वो हमने चीज़ सीखी किस तरह स्टेट और @बाइंडिंग, ये दो प्रॉपर्टी रैपर्स हम यूज़ करके और एम्परसेंड से उसको आगे पास करके चिल्ड्रंस में तो हम यूज़ कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास क्लास टाइप्स हैं उनको हमने बाइंड करना है अपने व्यू के साथ, तो थोड़ा डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट वही है कि बिल्कुल जिस तरह हम वैल्यू टाइप को ऑब्जर्वेशन में ले आते हैं @स्टेट बाइंडिंग सारा मैकेनिज्म करके, और जब जब चेंज होती है वो तो उसके अगेंस्ट या रिफ्रेश होती है। कॉन्सेप्ट सेम है, वो भी इसी तरह से कह लें कि अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाता है क्लास, और जब जब उसके वो एट्रीब्यूट्स चेंज होंगे तो वो यूआई पे अपडेट होता जाएगा। तो अब एक बना लेते हैं क्लास टाइप्स। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ क्लास टेस्ट डाटा ठीक है, इसमें मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ बस अभी वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल टेक्स्ट डाटा टेक्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग, और ये हमारे पास है हैज़ नो इनिशियलाइजर, तो इनिशियलाइजर बना दो इसके। चलो ऐसे ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हमने ऑब्जर्वेशन में डालना है, तो इसके लिए पहली चीज़ क्लास के लिए हमने स्टेट ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। स्टेट नहीं है, स्टेट ऑब्जेक्ट है। क्लास अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हो गई। टेस्ट डेटा, तो इसको दे देते हैं टेस्ट डेटा, ये ठीक है, जो कि एम्प्टी है सम वैल्यू, यहाँ क्लास वैल्यू, ठीक। अब ये एरर है कि स्टेट ऑब्जेक्ट के लिए लाजमी है कि ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट से ये कंफर्म करे, तो इसको हम ऑब्जर्व, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ें क्लास को वही सेम मैकेनिज्म जो हमने वैल्यू के साथ किया उसको बाइंड करने के लिए अब क्लास को कर रहे हैं, तो जो जो चीज़ें वो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम ऐड करते जा रहे हैं। ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट से इसको कंफर्म करना ज़रूरी है। वो कह रहा है कि जी reference to this object observed, सॉरी observed नहीं, observable ऑब्जेक्ट होगा, ओके। तो ये इसकी @state, इसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गई, यही काम था, इसकी ऑब्जर्वेशन हमने स्टार्ट कर दिया। अब आगे अगर हम पास करते हैं इसको इसके अंदर, तो यहाँ पे @बाइंडिंग करके किया था, लेकिन इधर अब हम करेंगे टेक्स्ट वैल्यू फॉर क्लास, नहीं क्लास टू बाइंड, क्लास टू बाइंड, और यहाँ पे हम करेंगे ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट बाइंडिंग ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, तो ये है टेस्ट डाटा, ओके। तो ये चीज़ आ गई। अब ये कह रहा है कि इसको बदलो, ओके इसको बदलते हैं। यहीं पे बनाना पड़ेगा एक स्टेट करके, स्टेट ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा लेता हूँ मैं। और ये इसको मैं यहाँ पे, ये एक और चीज़ नोट करें, यहाँ पे वैल्यू टाइप के साथ $साइन डाला है, लेकिन यहाँ पे $साइन नहीं डाला। $साइन का जो मैं समझाऊँ चीज़ वो ये है कि $साइन ये बता रहा है कि पीछे वाली कॉपी से ही अटैच करो, न्यू कॉपी ना बनाओ, तो इसलिए ये $साइन यहाँ पे ये चीज़, मतलब जिस तरह एम्परसेंट काम करता है, इसका काम भी ऑलमोस्ट वैसे ही है कि पीछे वाली कॉपी से अटैच करो, एक न्यू कॉपी ना बनाओ, क्योंकि वैल्यू टाइप है, ये नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पहले देखें जिस तरह वैल्यू टाइप्स पास करते हैं न्यू कॉपीज़ बनती जाती, तो यहाँ पे ये $साइन, ये जो है ये डॉलर और ये बाइंडिंग, ये सारी चीज़ें इस चीज़ को कर रही हैं कि सेम कॉपी ही आगे कंटिन्यू होगी। अब क्लास है तो क्लास के साथ $साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ऑलरेडी वो एक रेफरेंस है। अच्छा, अब ये हमने क्लास टू बाइंड ले ली। अब क्लास टू बाइंड का
जो डेटा हमने फाइंड करना है टेक्स्ट फील्ड के साथ वही है। जी हमने क्लास टू बाइंड बना लिया अपनी। अब हमने इसको बाइंड करना है। ओके, अभी तक जो हमने स्टेप्स देखे हैं वो ये हैं कि ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट आपने कंफर्म करना है, और एट द रेट स्टेट ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे आगे चाइल्ड में पास करना है वहाँ एट द रेट ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट। एक और चीज़ है, जिन एट्रीब्यूट्स को टेस्ट डाटा में जिन एट्रीब्यूट्स को ऑब्जर्व करना है उनके साथ एट द रेट पब्लिश भी मेंशन करना है। उसकी एक वजह, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। उसका पब्लिश इसलिए मेंशन करना है, देखें जब एक वैल्यू टाइप रडार पे थी ना, जैसे कि पहले हमने स्टेट में देखा एक वैल्यू टाइप है, सपोज एक स्ट्रक्ट बनाते हैं आप, वो जब आपने ऑब्जर्वेशन पे डाल दी ना, जब उसकी कोई भी वैल्यू चेंज होगी तो वो पूरी वैल्यू चेंज होगी। मतलब वो वैल्यू वैल्यू सपोज इसी तरह मैं बना लेता हूँ, टेस्ट स्ट्रक्ट बना लेता हूँ, तो इसके अंदर सपोज मल्टीपल एट्रीब्यूट्स पड़े हैं। दो बना लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड, बस फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो अब अब जब फर्स्ट चेंज होगा या सेकंड चेंज होगा एट्रीब्यूट, तो ये वैल्यू टाइप चेंज हो जाएगी। तो कोई सा भी एक एट्रीब्यूट चेंज होगा तो इसकी वैल्यू मॉडिफाई होगी, और वो जो हमने अंडर ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा रडार चल रहा था ऑब्जर्वेशन का, वो उसे बता देगा कि यार कुछ चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन क्लास के केस में ऐसा नहीं। जब ये क्लास, ये रेफरेंस टाइप क्लास जो है, इसके अंदर कोई एक एट्रीब्यूट चेंज होगा तो ये क्लास एक्चुअली चेंज नहीं हुई, उसके अंदर एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट चेंज हुआ, लेकिन वो क्लास जो कि एक रेफरेंस है तो वो चेंज नहीं हुई। तो इसको एट्रीब्यूट चेंज होने से नहीं पता चलेगा कि यार ये क्लास चेंज हुई है कि नहीं, और जो जिस और जो रडार इसको ऑब्जर्व कर रहा है उसको नहीं पता चले। तो इसलिए जिस एट्रीब्यूट को की चेंजेस आपने ऑब्जर्व करनी है वो यहाँ पे उस एट्रीब्यूट का भी बताना पड़ेगा। एंड सपोज यहाँ पे भी कोई एक आगे क्लास टाइप होती तो फिर उसके अंदर जो एट्रीब्यूट था उसका बताना पड़ता है एट द रेट पब्लिश करके। तो हमने एट द रेट पब्लिश करके टेक्स्ट वैल्यू बना ली। अब हम ये इसको मैं बता देता हूँ, ये क्या कह रहा है इसको देखते हैं बाद में। अच्छा, ये बना ली, और यहाँ पे आके अब इधर बाइंडिंग अब किसकी होगी, इस क्लास टू बाइंड डॉट जो टेक्स्ट वैल्यू ये जो है हम यूज़ करेंगे इधर। सॉरी, ये क्या कह रहा है, पब्लिश इसको बाइंडिंग हमने इसको ये करना है। हाँ, तो इस तरह से ये इस टेक्स्ट वैल्यू की बाइंडिंग हो जाएगी। इसको चला के देखते हैं। ये क्लास वैल्यू जो हमारे स्ट्रक्ट इनिशियल वैल्यू आ गई क्लास वैल्यू, और यहाँ पे आकर इसको अगर हमने चलाया तो ये क्लास वैल्यू, और ये नीचे वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि नीचे वो वही पड़ी है। इसको हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे और यहाँ पे फेंकते हैं और यहाँ पे फेंकते हैं। अब चलाता हूँ मैं, तो अब ये देखें, ये सेम वही चीज़ जो उसके साथ स्ट्रक्ट से हमने अचीव की, वैल्यू टाइप से वो हमने, तो दो डिफरेंट रूट हैं वैल्यू टाइप्स के लिए, एट द रेट स्टेट, एट द रेट बाइंडिंग, ये दो चीज़ें, और डॉलर साइन, ये तीन चीज़ें यूज़ होती हैं बाइंडिंग इस्टेब्लिश करने के लिए। जबकि क्लास के लिए आपके पास जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो एट द रेट स्टेट ऑब्जेक्ट, एट द रेट ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, और तीसरा है एट द रेट पब्लिश्ड भी आपने यूज़ करना। तो ये एंड करते हैं यहाँ पे वीडियो हम।